नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी और यूएसए के राष्ट्रपति बाइडेन ने फोन पर की बात, जाने दोनों नेताओं में किन मुद्दों पर हुई चर्चा। उससे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भारत माता के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था, जिसके बाद अमेरिका ने भारत के इस कदम की तारीफ की थी। लेकिन पीएम मोदी के यूक्रेन से लौटने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, आज जो बाइडेन से फोन पर बात की, हमने यूक्रेन की हालात समेत विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की है। आइए दोस्तों जानते हैं कि बांग्लादेश को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, हमने बांग्लादेश की हालात पर भी चर्चा की और सामान्य स्थिति की जल्द बहाली और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं एक सरकारी बयान के मुताबिक मोदी ने बाइडेन की भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की सराहना की, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों के बीच मजबूत संबंधों के साझा मूल्यों पर आधारित है। दोनों नेताओं में क्या हुई बातचीत। नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अमेरिका साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के साथ साथ पूरी मानवता को फायदा पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन यात्रा के बारे में बाइडेन को जानकारी दी। यूक्रेन में चल रहे विवाद पर बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को कीव की अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। दोस्तों, बांग्लादेश में अशांति फैल रही है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने बातचीत और कूटनीति के पक्ष में भारत की लगातार स्थिति को दोहराया और शांति और स्थिरता की जल्द वापसी के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। मोदी और बाइडेन दोनों ने बांग्लादेश की स्थिति पर अपनी चिंता साझा की। उन्होंने कानून और व्यवस्था की बहाली और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले की खबरें आईं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद वहां हिंदू मंदिरों के साथ साथ हिंदुओं के घरों और व्यवसायों पर हमले की खबरें आई हैं। वहीं जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जेक सुलिवन से मुलाकात कर भारत और अमेरिका के आपसी हितों के अहम रणनीतिक मामलों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। इससे एक दिन पहले ही भारत और अमेरिका ने अपनी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 2 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। सिंह दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका की यात्रा पर यहां पहुंचे हैं। सिंह ने शुक्रवार को अपनी बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मिलकर और आपसी हित के अहम रणनीतिक मामलों पर दृष्टिकोण साझा करके खुशी हुई। उन्होंने प्रमुख अमेरिकी रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी सार्थक बातचीत की और उन्हें भारतीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया ताकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में तेजी लाई जा सके। USPSPF भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच की ओर से आयोजित गोलमेज सम्मेलन में रक्षा उद्योग की अग्रणी अमेरिकी कंपनियों के साथ सार्थक बातचीत हुई। उन्हें भारतीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया ताकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में हमारे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में तेजी लाई जा सके। भारतीय और अमेरिकी कंपनियां साथ मिलकर दुनिया के लिए सहविकास और सहोत्पादन करेंगी। USPSPF के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मुकेश अघी ने कहा कि सिंह ने रक्षा संबंधों और रणनीतिक संबंधों के विकास पर बात की, जिसमें निजी क्षेत्र अब साइबर, ड्रोन, AI, अंतरिक्ष और क्वांटम जैसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में गहन रक्षा तालमेल स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री से हुई थी मुलाकात।
सिंह ने इससे एक दिन पहले शुक्रवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे प्रिय मित्र अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ शानदार बैठक हुई। हमने मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की तथा इसे प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की। आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर तथा प्रमुख अमेरिकी कमान में भारतीय अधिकारियों की तैनाती के लिए समझौता ऐतिहासिक घटनाक्रम है। जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच क्या क्या हुई फोन पर बात, व्हाइट हाउस ने बताई पूरी डिटेल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन देशों का दौरा किया है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा विश्व में शांति के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन कर उनसे बातचीत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। दोनों ही शीर्ष नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच क्या क्या बात हुई, इसकी जानकारी व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई है। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से पोलैंड और यूक्रेन दौरे के बारे में उनसे कई वैश्विक मुद्दों पर बात की है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की बाइडेन ने की सराहना। साथ ही सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की होने वाली बैठक को लेकर पीएम मोदी से बाइडेन ने खास चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए उनकी सराहना की, जो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इन देशों के लिए पहली यात्रा थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन के लिए शांति और चल रहे मानवीय समर्थन के उनके संदेश के लिए, जिसमें उसका ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर हुई बात। बता दें कि फोन पर हुई बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने भारत अमेरिका साझेदारी के प्रति कटिबद्धता के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की प्रशंसा की। साथ ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा की। बांग्लादेश में सामान्य स्थिति बहाल करने, अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।